हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग और मैं हूं साक्षी। चलिए आज बात करते हैं प्रेगनेंसी थर्ड मंथ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि थर्ड मंथ यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी बॉडी में। आपको फिज़िकली और इमोशनली काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और आपके बच्चे का विकास कितना होता है, आपको इस मंथ में क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं, क्या चीज़ें करनी हैं, वो सब चीज़ें, और आपकी डाइट से रिलेटेड आपको अपनी एक्सरसाइज में क्या चेंजेस करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चेंजेस के बारे में कि आपको अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो बैली है वो थोड़ा विजिबल होने लगता है, यानी कि थोड़ा दिखने लग जाता है। देख के आप बोल सकते हो कि हाँ आपका पेट थोड़ा हल्का फुल्का बाहर आ रहा है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सेकंड, आप फर्स्ट और सेकंड मंथ के कंपैरेटिव काफ़ी बेटर फील करेंगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड मंथ में हमें बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है। तो इस मंथ में हमको कह सकते हैं आप कि 2.5 महीने के बाद हमें थोड़ा रिलैक्स होना फील हो जाता है, काफ़ी बेटर फील करते हैं हम पहले के कंपैरेटिव। और ब्रेस्ट टेंडरनेस वो और बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी खुद को प्रिपेयर कर रही होती है ब्रेस्ट फीड के लिए, तो इसलिए वो चीज़ें होती हैं। और आपका जो है जो आपका यूट्रस है वो थोड़ा ग्रो करता है, तो आपको मिडिल से यानी पेट की तरफ से आपको थोड़ा ऐसे वाइड वाइड आपको दिखेगा खुद में। और आपका जो स्लीपिंग रूटीन है या स्लीपिंग पैटर्न कह सकते हैं, वो पहले जैसा नहीं रहता है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आपका रात में बार बार आँख खुलना, आप बार बार उठ जाते हैं, वो सारी चीज़ें दिखेंगी। और बात करें फूड क्रेविंग की, तो फूड क्रेविंग इस महीने से शुरू हो जाती है। फूड क्रेविंग यानी कि आपका किसी खाने के प्रति तलब का होना, कि आपको नमकीन पसंद है, मीठा पसंद है, वो इस महीने में आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है और वो चीज़ें शुरू होने लग जाती हैं इस महीने में। और नेक्स्ट थिंग मैं बताऊंगी कि आपको एक अपने पेट से लेकर और प्यूबिक बोन तक आपको एक मिडिल में एक डार्क लाइन आपको दिखेगी, वो दिखनी शुरू हो जाती है। वो शुरू में डार्क नहीं होती, बट आप उसको थर्ड मंथ से देखना शुरू कर सकते हैं, बाद में वो डार्क डार्क होती चली जाएगी। और देखिए वेट की बात करें अगर, तो वेट आपका इस महीने में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, काफ़ी कम वेट बढ़ता है, 1 से 2 किलो या 2 से 4 किलो आपका वेट बढ़ता है। एक आपको इस महीने में जो है स्ट्रेच मार्क्स दिखने शुरू हो जाते हैं आपकी बेली पर, बेली वाले एरिए पे आपको शुरू हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स दिखने हल्के फुल्के, वो धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो चीज़ें भी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे क्या करने से आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे, या आएंगे तो काफ़ी कम आएंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। चलिए बात कर लेते हैं बच्चे के विकास के बारे में कि बच्चे का विकास कितना होता है तीसरे महीने में। तो बच्चा लगभग 2 से 4 इंच का हो जाता है, उसके लगभग ज़्यादातर उसके ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उनका विकास हो जाता है। और इस महीने में मिसकैरेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। शुरू के 2 महीने में ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके मिसकैरेज के, लेकिन तीसरे महीने से जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, अराउंड 15% आप बोल सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, काफ़ी कम है अगर देखा जाए तो। अब बात करते हैं कि आप अपनी गाइनों से क्या टेस्ट या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करती हैं। देखिए आपका रूटीन चेकअप जो होता है वो होएगा, और आपका ब्लड टेस्ट होएगा, आपका बीपी टेस्ट करेंगी, चेक करेंगी आपकी गाइनों, आपका वेट चेक करेंगी कि आप ओवर वेट तो नहीं है या अंडर वेट तो नहीं है, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे की ग्रोथ पे पड़ता है। वो सारी चीज़ें वो चेक करेंगी। और आपका यूरिन टेस्ट, तो आपका मैं अगर कहूँ तो आपका हर महीने यूरिन टेस्ट गाइनो ज़रूर कराएंगी, क्योंकि देखिए यूरिन इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं और होता भी है, लेकिन वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो इसलिए गाइनो आपकी जो है हर महीने आपका टेस्ट कराएंगी। ना हो आपको तो बहुत अच्छी बात है। और आपका जो है अल्ट्रासाउंड कराएंगी, वो अल्ट्रासाउंड में वो आपका प्लेसेंटा का पोजीशन चेक करेंगी कि यूट्रस में जो प्लेसेंटा है उसका पोजीशन सही है कि नहीं है, वो बहुत नीचे तो नहीं है। अगर वो बहुत नीचे होता है तो इसमें आपके मिसकैरेज के चांसेस
बढ़ जाते हैं आने वाले वक्त में। तो वो उस चीज़ों के लिए, बाकी बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, उसके सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हुए हैं नहीं, इस चीज़ के लिए भी आपका जो है अल्ट्रासाउंड कराया जाता है इस महीने में। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इस महीने में क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले बात करूँगी मैं हेल्दी फूड की। देखिए, आपको हेल्दी फूड लेना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और हेल्दी फूड के साथ साथ आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ेगा, जिसमें आपके फ्रूट्स इंक्लूड हो जाएं, वेजिटेबल्स आ जाएं, नट्स आ जाएं, ताकि आपकी बॉडी को विटामिन्स, मिनरल, सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में मिलें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप एक ही चीज़ लिए जा रही, सिर्फ फ्रूट्स पे ही डिपेंड, फ्रूट्स ही खाए जा रहे हैं या सिर्फ वेजिटेबल्स खाए जा रहे हैं। नहीं, वो आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको डाइट चार्ट दूँगी और उसमें मैं आपको काफ़ी सारी रेसिपीज़ दूँगी, तो आप उसमें अपनी सुविधा के हिसाब से सेलेक्ट करके अपना एक अलग से डाइट चार्ट बना सकती हैं। चलिए, बात कर ली अब हमने हेल्दी फूड की। आप स्पाइसी ऑयली फूड, फैटी फूड, ये सब चीज़ें जितना अवॉइड करें इतना अच्छा है, क्योंकि आने वाले वक्त में वैसे ही आपका वेट बढ़ने वाला है। और आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने घर की साफ़ सफाई, अपने किचन की, खाना बनाने से रिलेटेड खाने तक, उस चीज़ का आपको, इनफैक्ट आपको अपनी बॉडी की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। आप अपनी वजाइना को क्लीन एंड ड्राई रखेंगी, उस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रेस्ट की। देखिए, थकान तो आपको महसूस होती ही है, इस टाइम में होती है। अगर सबका अपना अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन वो अलग होता है। कुछ लोगों को आधे घंटे बाद ही थकान महसूस होने लगती है, कुछ लोगों को 1 घंटा काम करके महसूस होने लगती है। तो आपको जो काम आप करेंगी, तो आप प्रॉपर रेस्ट लेकर काम करें। थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर थोड़ा काम कर लिया, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर थोड़ा काम कर लिया। तो आप जितनी देर आप काम कर सकती हैं इतनी देर कर लें, लेकिन अपनी बॉडी पर प्रेशर नहीं डालें। अगर आपको 15 मिनट के बाद लग रहा है कि मैं थोड़ा थकान फील कर रही हूँ, तो आप रेस्ट ले लें। ये मत सोचें कि नहीं 10 मिनट और कर लेती हूँ, वो चीज़ें नुकसान दे सकती हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करती हूँ मैं एक्सरसाइज़ की। देखिए, आपको सिंपल एक्सरसाइज करनी है। आप वॉकिंग कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, योगा में ब्रीदिंग कर सकती हैं, एरोबिक कर सकती। बाकी आप जो भी करेंगी, एक ब्रीदिंग को छोड़ के, क्योंकि ब्रीदिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है, अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है। बाकी आप कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी योगा करती हैं, तो वो अपनी गाइनों से पूछ लें या फिर किसी और से एडवाइस ले लें, तब आप वो चीज़ें करें। और चलिए, अब बात करते हैं स्मोकिंग और अल्कोहल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको अपना कैफ़ीन लिमिट करना पड़ेगा। चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, चॉकलेट्स हो गई, इनको आप एक लिमिट में ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक लिमिट के बाहर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया ही था ये बहुत नुकसान देता है आपके बच्चे को। तो इस टाइम में आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगी। बाकी कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे, वो तो मैं आपको डाइट चार्ट में सब चीज़ें क्लियर कर ही दूँगी कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो हो जाएगा उसमें सब कुछ। और आपको अपना रेस्ट का, जैसे मैंने बोला, कि ध्यान रखना है। अपने आप को अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। जैसे बुनाई कर सकती हैं आप, पेंटिंग का शौक़ है तो आप पेंटिंग कर सकती हैं, आपको बुक्स रीडिंग का शौक़ है तो आप रीडिंग कर सकती हैं। आपको जिस चीज़ का भी शौक़ है आप वो कर सकती हैं। क्राफ्ट में खुद को इन्वॉल्व कर सकती हैं, उसमें एंगेज रख सकती हैं क्राफ्ट में, या मतलब जो भी आपकी हॉबी है आप उसमें खुद को एंगेज रखिए, तो आपके लिए इजी हो जाता है। बात करूं अगर मैं सप्लीमेंट्स की, तो आपको फॉलिक एसिड लेते रहना है, क्योंकि फॉलिक एसिड अगर आप नहीं लेंगी तो आपके बर्थ रिलेटेड जो डिफेक्ट होते हैं बच्चे में, उसके होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमें डॉक्टर फॉलिक एसिड जो है एडवाइज़ करती हैं। तो आप फॉलिक एसिड बिल्कुल ना छोड़ें, फॉलिक एसिड अपना लेते रहना चाहिए जब तक कि गायन आपकी नहीं बोलती है। अब बात करते हैं वेयरिंग की। देखिए, फुटवियर आपको अब कंफर्टेबल पहनने हैं, हील्स जितना हो अवॉइड करें। बाकी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिसमें आपको एकदम आराम लगे वैसे, क्योंकि अगर आप हील्स पहनती है तो उसका सीधा सीधा असर आपकी बैक पर जाता है, बैक पर जाएगा, बैक पेन होगा, वो आपको भी नुकसान देगा, आपके बच्चे को भी नुकसान देगा। तो आपको हील्स अवॉइड करनी है, अपना कंफर्टेबल फुटवियर पहनिए।
और बात करती हूँ अगर मैं गारमेंट्स की, तो वो भी आपको कंफर्टेबल ही पहनने हैं क्लॉथ्स। थोड़ा लूज़ फिटिंग के क्लॉथ्स आप ले सकती हैं, इस टाइम पे ख़रीद सकती हैं। और ऐसे बहुत ज़्यादा फिटिंग के नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बैली पे प्रेशर आएगा, तो आपका बेबी अनकंफर्ट उसमें फ़ील करेगा।